दोस्तों भारत में एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट आने वाला है क्योंकि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार और एलन मस्क की कंपनी के बीच कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं जहां पर महाराष्ट्र में कंपनी अपना ऑपरेशन चालू करेगी। लेकिन दोस्तों अब देखना ये होगा कि भैया स्टारलिंक के भारत में आने से भारत के जो यूजर हैं उनका डेटा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा और साथ ही जो भारत की लोकल कंपनी है जैसे एयरटेल और जियो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उनका बिजनेस बंद होगा, क्या बढ़ेगा, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर फॉलो भी कर लें। दोस्तों अगर बात करें एलन मस्क की इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी स्टारलिंक की, तो भैया ये लगभग पूरी दुनिया में ही इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। लगभग 130 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पर आज के टाइम पर स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट वाली सेवाएं चालू हैं और वहाँ से कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर भी रही है। इसलिए अब एलन मस्क का जो अगला निशाना था वो था भैया भारत जैसा बड़ा मार्केट जहाँ पर इतने सारे यूजर्स हैं और भारत में ऐसा भी है कि यहाँ पर अभी कनेक्टिविटी पूरी तरह से पहुँची भी नहीं है। तो इसलिए अभी तक जो भारत की ओवरऑल अगर पूरी टोटल रिमोट से रिमोट एरिया तक की भी बात कर लें तो वहाँ तक इंटरनेट अभी उतनी अच्छे से नहीं पहुँच पाया है जैसा पहुँचना चाहिए था। इसलिए एलन मस्क अपने इस इंटरनेट को लाकर यही चीज़ करना चाहते हैं इंडिया में, ताकि भैया हर यहाँ के गांव-गांव तक इंटरनेट आसानी से उपलब्ध हो और इससे फ़ायदा उनको भी होगा क्योंकि अगर भारत जैसे बड़े देश में अगर उनकी कंपनी आती है और यहाँ पर वो अपना बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होना तय है। क्योंकि भैया आजकल जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए भारत एक सबसे बड़ा मार्केट है क्योंकि यहाँ की जो ये यंग पॉपुलेशन है ये ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। हर बच्चे बच्चे के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है। तो इसलिए जितनी भी बड़ी टेक कंपनियां हैं या जितनी भी बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं वो यही चाहती हैं कि भैया हमें इंडिया जैसी मार्केट मिल जाए। हालांकि इसकी बातचीत काफ़ी टाइम पहले से ही चल रही थी। कुछ टाइम पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो वहाँ पर एलन मस्क से उनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ही ये सब चीज़ें क्लियर हो गई थी कि भैया एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में आएगी। लेकिन अब फाइनली ये कंफर्म हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और कंपनी के बीच टाई अप भी हो गया है कि भैया अब कंपनी महाराष्ट्र से अपनी सर्विसेज शुरू करेगी और भारत का महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट भी बन गया है जहाँ से स्टारलिंक अपनी सेवाएं चालू करने वाली है। हालांकि अभी आम लोगों तक ये सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस बीच जो होंगी और 2026 तक ही आम लोगों तक ये चीज़ें आ पाएंगी। अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये जो एलन मस्क का इंटरनेट है इसके भारत में आने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। भारत में तो पहले ही काफ़ी सारी कंपनियां एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, काफ़ी सारी कंपनियां पहले से ही हैं, इनका इंटरनेट लोग यूज कर ही रहे हैं। तो भैया फिर ये जो कंपनी है ये आकर क्या उखाड़ लेगी यहाँ पर, इसको कौन यूज़ करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि स्टारलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है वो एक अलग ही सिस्टम पर काम करती है क्योंकि ये भारतीय कंपनी पूरी तरह से अलग सिस्टम पर काम करती है। इनका सिस्टम बेसिकली यही होता है कि भैया पहले ये सैटेलाइट से डेटा उठाकर डेटा सेंटर में लाती हैं, डेटा सेंटर से फिर इनके टावर में आता है, टावर से फिर आपके घर में जो इंटरनेट चलता है वो वायर के थ्रू चलता है। ये एक बेसिक सा इनका सिस्टम होता है। लेकिन अगर वहीं बात करें हम स्टारलिंक के इंटरनेट की तो ये एक सैटेलाइट इंटरनेट होगा। इसमें आपको ना किसी वायर की ज़रूरत होगी ना किसी सिस्टम की ज़रूरत होगी। सिर्फ आप एक छोटा सा एक डिश टीवी की तरह होगा वो एक प्लेट, वो आपको घर पे इंस्टॉल करनी है और उससे ही आपके घर का पूरा इंटरनेट आसानी से चलने लगेगा जो कि सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगा। अब इसमें बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं कि जो ये कंपनी ने सैटेलाइट छोड़ी हुई हैं उनसे डायरेक्ट आपको इंटरनेट चलेगा। सैटेलाइट से आया सीधा कंपनी के डेटा सेंटर में और डेटा सेंटर से सीधे आपके घर पे जो डिवाइस लगा होगा उसके थ्रू इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। आपको उसके लिए ना कहीं वायर लगाना है ना आपको किसी टावर के ऊपर डिपेंड रहना है। तो बेसिकली अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो आपके घर का जो डेटा चलेगा वो सीधा सैटेलाइट से ही चलेगा। तो इसलिए इसके चलने से भारत में जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आज के टाइम पर अगर आप देखें तो भैया जो रिमोट एरिया हैं जैसे पहाड़ों में चले जाइए आप, वहाँ पर किसी भी कंपनी के नेटवर्क उतने अच्छे नहीं आते। अगर नेटवर्क आ भी जाएंगे तो ना तो आप वहाँ पर इंटरनेट सही से चला सकते हो ना आप कॉलिंग ही कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपके पास ये स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट है तो आप चाहे कश्मीर की पहाड़ियों में हो, चाहे आप लद्दाख के पहाड़ों में हो, चाहे आप उत्तराखंड के किसी रिमोट एरिया में भी चले जाओ, वहाँ भी आपको कनेक्टिविटी सेम ही मिलेगी क्योंकि आपका इंटरनेट सीधा सैटेलाइट से जुड़ जाएगा। हालांकि जो भारत की कंपनियां हैं ये जियो और एयरटेल ये भी सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ काम कर रही हैं तेज़ी से और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रही हैं। लेकिन अभी भी उनको काफ़ी ज़्यादा काम करना बाकी है। लेकिन एयरटेल और जियो ने भी स्टारलिंक के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है और ये दोनों कंपनियां भी स्टारलिंक के साथ मिलकर ही काम करेंगी क्योंकि इनको भी पता है अगर खाली स्टारलिंक ही इंडिया में आकर ऑपरेशन करेगी तो भैया कहीं ना कहीं वो इनसे आगे निकल जाएगी ब्रॉडबैंड के मामले में।
क्योंकि जियो और एयरटेल के पास अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि भैया वो भी सेटेलाइट के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करा सकें लोगों को। तो इसलिए कंपनियों ने स्टारलिंक के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है कि भैया ये दोनों कंपनी अभी अब स्टारलिंक का जो सेटेलाइट प्रोवाइडर पूरा सिस्टम है उसके तहत अपनी सेवाएं भी ये लोगों को तक पहुंचा पाएंगी। और साथ ही इससे स्टारलिंक को भी ये फायदा होगा। स्टारलिंक की जो पूरी वो वाईफाई वाली किट होगी ये आपको जियो और एयरटेल के स्टोर पर भी आसानी से अवेलेबल होगी। तो इससे ये लोगों के बीच आसानी से पहुंच भी सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया में जियो और एयरटेल को ही हर कोई जानता है। और इन दोनों कंपनियों का पूरे भारत में अच्छा खासा रिटेल नेटवर्क भी है, जहां पर ये स्टारलिंक के प्रोडक्ट को लोगों को बेच भी सकते हैं। हालांकि मेन बात यह है कि अभी तक जो इसके रिचार्ज हैं या इसकी जो इंस्टॉलेशन में कॉस्ट होगी वो कितनी आएगी, ये कंपनी ने पूरी तरह से इसका खुलासा नहीं किया है। हालांकि अगर कंपनी के इंटरनेशनल प्लान्स या इसकी इंस्टॉलेशन के खर्चे की बात करें तो अगर उस हिसाब से हम इंडिया में देखें तो इसका इंस्टॉलेशन का खर्चा लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास हो सकता है। इसके जो मंथली पैकेज की अगर बात करें तो वो लगभग $10 के आसपास हो सकता है। $10 मीन्स के ये 900 रुपये के आसपास मंथली चार्ज इंडिया में होने की ऐसी संभावना है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पे कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इसके जो रिचार्ज हैं वो थोड़े महंगे तो जरूर होंगे। हालांकि जियो और एयरटेल ने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है तो हम ये मान सकते हैं कि भैया थोड़े से जो इसके प्राइस है वो थोड़े कम ही रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भैया जियो जब शुरुआत में आई थी तो उसने ऑलमोस्ट सब चीज़ें फ्री ही रखी थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया कुछ टाइम के लिए ये दोनों कंपनियां और स्टारलिंक के साथ मिलकर कुछ टाइम तक ये चीज़ें फ्री भी चला सकती है, जिससे कि भैया लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और इसकी लत भी लगे और उसके बाद फिर जाकर अपने प्राइस को इंक्रीज करें। हालांकि दोस्तों इन सब पर आपका क्या मानना है कि भैया स्टारलिंक के आने से भारत में कैसा इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगी ये कंपनी, और भारत की जो कंपनी है उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अपनी राय कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।